यहाँ पे देखेंगे जो यूपी पीसीएस का मैंने 30 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था, तो उसके बाद से स्टार्ट करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से। तो क्या हमारे यहाँ पे क्वेश्चन इसको देखते हैं, ठीक है। जो पार्ट फर्स्ट था वो ऑलरेडी मैं 1 से 30 क्वेश्चन जो थे वो यहाँ पर आपको अपलोड कर चुका हूँ, राइट, फर्स्ट वीडियो में। तो सेकंड वीडियो रहेगा और टेस्ट नंबर 4 है ये, ठीक है, जैसा कि आप फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 31 क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस जिले में माटी कला जो मेला आयोजित होता है वो कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। जो हमारा उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में पूछ रहा है, माटी कला जो मेला है कहाँ पर आयोजित होता है, ठीक है। तो ये हमारा होगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा जो आपका लखनऊ है। लखनऊ में आपका जो माटी कला मेला है वहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है, जो भी यहाँ पर हाल ही में किया गया था 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच, ठीक है। कब किया गया था, 14 से 23 अक्टूबर के बीच किया गया था। और ये इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनकी कला को बढ़ावा देना और उनकी जो मृदा कारीगर है उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार किया जाना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका लखनऊ होगा, बी नंबर। अगला देखते हैं 32 नंबर। 32 क्वेश्चन बोल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो आंदोलन जो है, ठीक है, वो आयोजित किया गया था, वो किस डेट से किस डेट तक आपको चलाया गया था। जो 2022 में किया गया था 5 अगस्त से, सॉरी जो अगस्त में चला था, वो किस डेट से किस डेट तक चला था, आपको यहाँ पर ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आंसर को। यहाँ पे जो आंसर हमारा रहेगा 5 से 12 अगस्त 2022, राइट। जो हमारा 5 से 12 अगस्त था पहला स्टेटमेंट, ए नंबर, वहाँ से स्टार्ट किया गया था, ये उस डेट में स्टार्ट किया गया था। तो ये क्या था, ये 8 दिनों तक के लिए आयोजित किया गया था, ठीक है। यहाँ पर क्या था, 8 दिनों के लिए, क्योंकि ये जो आज़ादी का 75 वर्ष पूरे हुए थे उस उपलक्ष्य में यहाँ पर इसको किया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा। 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहली बार जूट मिल स्थापित की गई थी। भारत में पहली बार पूछ रहा है जूट मिल कब स्थापित की गई थी, इनमें से जो आपको ऑप्शन दिया है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, रिसरा, ठीक है, रिसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। जो 1855 था, ठीक है, 1855, इसमें पहली बार जूट मिल कोलकाता के समीप जो हुगली था वहाँ पर जो रिसरा था वहाँ पे स्थापित ये की गई थी 1855। आपसे सन भी पूछ सकता है पेपर में, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा, रिसरा। और 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, राइट। इसमें से कौन सा जो हमारा मैचिंग है सही सुमेलित नहीं करता है, आपको ये बताना है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा मैचिंग, मैं आपको मैच करके दिखा देता हूँ, तो इसके हिसाब से आपको जो आंसर आएगा वो यहाँ पे मैच कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आपका जो भारत और पाकिस्तान है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान है, ये आपका रेड क्लिफ रेखा है, राइट। उसके बाद क्या, भारत और चीन, ये मैकमोहन रेखा है, ठीक है। और जो आपका भारत और अफगानिस्तान है, वास्तविक जो नियंत्रण रेखा है, ये क्या है, ये गलत है, ठीक है, आपका ये गलत है। और जो भारत और श्रीलंका है, ये आपका पाक डेल्टारूम जो जलडमरू मध्य है वो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा इनकरेक्ट आंसर है वो क्या होगा, भारत और अफगानिस्तान में वास्तविक जो नियंत्रण रेखा है वो यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा वो, ठीक है। यहाँ पर यह होगा भारत अफगानिस्तान के भी डूरंट रेखा होती है, ठीक है। इसको ये काट के आपका डूरंट रेखा लिखना रहेगा यहाँ, डूरंट रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा यहाँ, राइट। अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। 35 नंबर क्वेश्चन देख रहा है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है। जो क्रांति है उसे ऑलरेडी मैं इसका वीडियो बना चुका था पहले, तो इस देख लेते हैं फिर से। जो पीली क्रांति है किससे संबंधित है, तो इस आपको पता ही होगा ये। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका तिलहन से संबंधित है, ठीक है। 35 का सी, तिलहन से संबंधित है, क्योंकि जो पीली क्रांति है तिलहन के उत्पादन से जो वृद्धि हुई है उनसे जुड़ी है, क्योंकि अभी हाल ही में जो हमारा रिपोर्ट आई थी उसमें तिलहन के उत्पादन में क्या हुआ, वृद्धि हुई है। तो यहाँ से लेके क्वेश्चन को बना सकता है ये, ठीक है। क्योंकि देखो जो आपका करंट है, यहाँ से पता चला है कि जो तिलहन की हमारी फसल थी उसमें वृद्धि हुई है, तो इसको लेके आप यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन बना दिया कि तिलहन में वृद्धि हुई तो कौन सी क्रांति से संबंधित है, ठीक है, ऐसा पढ़ सकते हैं आप। 36 नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से कौन से 2 शहरों में उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। कौन से जो 2 शहर हैं उत्तर प्रदेश में जो G20 जो हमारा समिट होगा उसकी मेजबानी ये लोग करेंगे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा आगरा और वाराणसी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 4 शहर G20 में जो मेजबानी करेंगे वो क्या क्या है, उत्तर प्रदेश के लिए जो विश्व का सबसे बड़ा ब्रांड यूपी जो पेश करने का उनका अवसर चल रहा था वो यहाँ पर इसमें करेंगे, राइट। तो हमारा क्या आंसर होगा यहाँ पर, आपका होगा आगरा और आपका वाराणसी, ठीक है। यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है। जो आपका केंद्रीय गृह मंत्री जो पदक दिया जाता है 2022 के लिए, उसमें से कितने उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों को चयनित किया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा आपका जो 10 हैं, ठीक है, 10 ठीक है। तो यहाँ पे 10 जो पुलिसकर्मी थे उनको यहाँ पर इस जो हैं इसमें मंत्री पदक के लिए वो यहाँ पर चयनित किए गए हैं, राइट। अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वी आकार की घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे बोला कौन सा कथन वी आकार की घाटी के लिए सही है।
तो देखते हैं स्टेटमेंट, ये पर्वतों और पहाड़ियों में बहुत सामान्य तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, ग्रैंड कैनियन एक प्रकार की वी आकार की घाटी है, राइट। तो इसको देखते हैं, जो हमारा पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, राइट। और जो सेकंड स्टेटमेंट आपका बोला है ग्रैंड कैनियन जो एक प्रकार की वी घाटी है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब 1 और 2 दोनों यहाँ पर आपकी जो आंसर होंगे वो करेक्ट होंगे, ठीक है। जो वी आकार की घाटी है, इसमें पहला कटाव नदियों के झरनों के बीच बहने से बनता है ना, जो एक संकीर्ण स्तर पर साथ साथ तथा बहुत बड़ी दीवार होते हैं, उनको छूकर वी अक्षर की तरह यहाँ पर दिखते हैं, इस वजह से इसको वी आकार की घाटी भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन बोला है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है। ज़्यादातर लोगों को क्वेश्चन पता होगा, तो यहाँ पे क्या है, किन देशों पूछा है। अभी कुछ कुछ राज पूछ दिए ऐसे करके, राज पूछ दिए या आपका मकर रेखा पूछ लेगा ऐसे करके, ठीक है, कुछ आपको स्टेट दे देगा। तो यहाँ पर किन देशों से जुड़ी पूछ रहा है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील, ठीक है। जो आपका किस किस देशों से होकर गुजरती है वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, भूमध्य रेखा एशिया के किन से जो देश है वहाँ से गुजरती है, राइट, या जो समय साउथ एशिया के देश है, ऐसे भी क्वेश्चन इसको यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन को डिवाइड कर लेंगे, एशिया से या फिर और भी क्वेश्चन जो भी पूछता है तो वहाँ से आप ऐसा करके देख लेंगे। तो आपका हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा जो मालदीव, गैबोन, ब्राज़ील है, ये हमारा भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है, 13 देशों और जो 3 महाद्वीप हैं तथा 3 जल निकाय से होकर गुजरती है, ठीक है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 13 देशों से गुजरती है बट कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कौन कौन सा, अफ्रीका, एशिया और जो आपका अटलांटिक है, यहाँ से गुजरती है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा ए होगा यहाँ पर। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर तल विन्यास का एक विभाजन नहीं है, जो तल विन्यास है उसका एक विभाजन नहीं है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, टेलाइट, जो आपका टेलाइट है ये क्या है, तल विन्यास का एक विभाजन नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो आपके गहराई के आकारों के रूप में जो आधार महासागरीय जो अर्धस्थल होते हैं वो 3 प्रमुख भागों में क्या है, विभाजित कर सकता है इसको, राइट। तो हिमालय जो निर्मित टिलाइट की चट्टान है, या जो पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के स्थापन के लिए स्पष्ट प्रमाण के प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर इसको दिखाया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी होगा यहाँ पर, टिलाइट, ठीक है। अगला देखते हैं, जो आपकी टिलाइट जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, यह सादे चट्टानें होती हैं जो हिमालय से निक्षेपण या निर्मित होती हैं। अगला देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन बोला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के कारीगरों और बुनकरों के साथ जो सामान माल है ना, माल जो थे या गुड्स थे, उनको वैश्विक मंच पर लाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता या एमओयू साइन इस पर किया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हमारा आंसर रहेगा, यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा फ्लिपकार्ट, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश के हमारा ई कॉमर्स पोर्टल है, उसके माध्यम से वाराणसी के कारीगरों को, बुनकरों के सामान जो माल वैश्विक मंच है उस पर लाने के लिए फ्लिपकार्ट का एक समझौता ज्ञापन किया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे क्या होगा, फ्लिपकार्ट होगा। देश भर में जो ई उपभोक्ता कॉमर्स हैं, ठीक है, उनके माध्यम से बनारसी साड़ी, धातु या अन्य जो हमारे यहाँ से शिल्प शैली हैं उन पर भी यहाँ पर आप खरीद सकेंगे, राइट। ये समझौता ज्ञापन राज्य की विश्वकर्मा श्रम जो सम्मान योजना है उसके तहत यहाँ पर किया गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। अगला देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन एक संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है कि कौन सा जो इसमें आंसर होगा आपका, इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर देखते हैं, यहाँ पे जो आंसर रहेगा खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है, खाद्य और कृषि संगठन, ये हमारा तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसके द्वारा जो संयुक्त रूप से स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है, राइट। वर्तमान में इस कमीशन के कितने 189 और यहाँ पर 189 सदस्य हैं, ठीक है, 189 और भारत में इस कमीशन का सदस्य है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट देके किस इस जो हमारा ये कमीशन है इसमें टोटल 190 मेंबर हैं, ठीक है, और बोलेगा भारत इसका सदस्य नहीं है, तो क्या दोनों गलत होगा, 189 मेंबर हैं, भारत इसका सदस्य है, राइट। ऐसे करके याद करना है आपको। 43 क्वेश्चन को देते हैं, नंदा देवी जो हिमालय है निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है। नंदा देवी चोटी हिमालय निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है। निम्नलिखित का मतलब इसमें से जो भी 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो नंदा देवी आपको जो आंसर रहेगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर आपका गढ़वाल जो हिमालय है वहाँ संबंधित है। नंदा देवी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, सेकंड सबसे जो हाईएस्ट पर्वत है ये आपका नंदा देवी है, और देश के भीतर ये सबसे उच्चतम है, ठीक है। तो ये गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है और उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अगला देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पूर्वी हिमालय के निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए और उन्हें उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर व्यवस्थित करना है, राइट। तो देखते हैं कौन कौन सा कहाँ पर होता है इसमें जो आपका रहेगा, इसमें देखो जो स्टेटमेंट है पूर्व से पश्चिम, पूर्व हिमालय बोल रहा है, इसमें क्या करना है, उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर व्यवस्थित करना है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला क्या आएगा, यहाँ पर पहला आएगा आपका मिसमी पहाड़ी, ठीक है, मिसमी पहाड़ी,
राइट। उसके बाद क्या आएगा आपका मिसमी पहाड़ी के बाद आपका आएगा पटकाई बूम, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा मिकिर पहाड़ी, सेकंड नंबर जो कि है। उसके बाद आपका क्या आएगा लुसाई पहाड़ी, ठीक है। लुसाई पहाड़ी, यहाँ से क्या करना था आपको, इसमें आपको उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना था। आपको देखो उत्तर की जितनी पहाड़ियाँ वो पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं, और जो आपके दक्षिण की हैं वो आपको यहाँ पर पहाड़ियाँ पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर क्वेश्चन को करना रहेगा, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। पीताम्बरी एक किस्म है, जो पीताम्बरी है क्या है, किसकी किस्म है, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो पीताम्बरी क्या है, ये हमारा सरसों की एक जो प्रजाति होती है, ठीक है, उससे संबंधित होती है, राइट। अगला देखते हैं, पीताम्बरी क्या है, सरसों की प्रजाति है। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन। अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 वर्षों के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा, ठीक है। और अगला स्टेटमेंट क्या बोला है, उल्लिखित अवधि पूर्ण होने के बाद केवल 50% बैच को उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोला है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा रहेगा, इसका आंसर ओनली 1 करेक्ट है, क्योंकि जो हमारी जो योजना थी इसके अंदर 4 वर्षों के लिए सशस्त्र बलों में इसको भर्ती किया जाएगा, राइट। और जबकि इसमें जो 4 वर्षों के बाद, इसमें बोला 4 वर्षों के बाद बैच को केवल 25% युवाओं को ही 15 वर्षों की अवधि के लिए उनकी संबंधित सेवाओं में भर्ती की जाएगी। तो क्या है यहाँ पर 50% नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा 25% युवाओं को, ठीक है। तो सेकंड गलत है आपका, ओनली 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्वेश्चन बोला, हाल ही में समाचारों में रहा कुकरेल वन स्थित है। कुकरेल जो वन है ये कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में, ठीक है, ऐसा पूछा है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर लखनऊ है, ठीक है। लखनऊ में सदियों पुराना जो आपको नवाब वाजिब अली साग प्रणाली उद्यान है, ठीक है, जो इसको बोलते हैं लखनऊ का चिड़ियाघर के रूप में, जो लखनऊ के लोग होंगे उनको ये चीज़ पता होगा, ठीक है, के रूप में लोकप्रिय को अब नरही में अपने वर्तमान स्थान पर लगभग 12 किलोमीटर दूर कुकरेल वन क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लखनऊ होगा इसका आंसर, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित डेल्टा के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, पूछा है, ठीक है। आपको जो नहीं है ये बहुत अच्छे से एग्जाम में देखना है, क्या पूछा है क्या नहीं है। इसमें बोला एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय के जैसे समुद्र या जल झील से मिलती है, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो आपका नील नदी का डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ओनली 2, ठीक है, ओनली 2 यहाँ पर करेक्ट है, जबकि पहला यहाँ पर सही नहीं है। सॉरी, इसमें देखो पूछा है कौन सा सही नहीं है ना, कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर इसका होगा, इसमें आपका बी सही नहीं है, ठीक है, 2 है ये, तो ये सेकंड नंबर आपका क्या है, सही नहीं है यहाँ पर, राइट। जो पहला है, पहला आपका कथन सही है, जो आपका सेकंड है जो स्टेटमेंट है नील नदी का डेल्टा सबसे बड़ा, ये आपका गलत है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा वो है, यहाँ पर ये गलत है, ठीक है, याद रखना है। अगला देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ज्वालामुखी दिया है, पर्वत दिए हैं और उनकी क्या स्थिति है, कहाँ पर है, तो वो दिखाया है, कोटापेक्सी, विसुवियस, आपका फुजियामा, किलिमंजारो। तो ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं ये आपसे पूछा है, ठीक है। 49, तो देखो कोटापेक्सी है ये आपका इक्वाडोर में करेक्ट है। उसके बाद जो आपका विसुवियस है ये आपका कहाँ है, इटली में है, ना कि आपका फिलीपींस में, कहाँ पे है, इटली, ठीक है। उसके बाद जो आपका फुजियामा है ये कहाँ, जापान में है। और जो उसके बाद आपका किलिमंजारो है वो कहाँ है, तंजानिया में, किलिमंजारो तंजानिया में। तो आपके 2 स्टेटमेंट गलत हैं, आपका चौथा गलत है, आपका दूसरा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा सही उत्तर का, तो दूसरा और चौथा आपका गलत हुआ, तो पहला और तीसरा सही है यहाँ पर, ठीक है, पहला तीसरा आपका सी में है, तो 49 का सी, 49 का सी करेक्ट है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं पूछा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसको भी देखते हैं। निगमन द्वीप कहाँ पर है आपका, आपका जो निगमन द्वीप है वो देखता हूँ, ये आपके चपटे शिखर वाले समुद्री टीले होते हैं, ठीक है। निगमन द्वीप का चपटे शिखर वाले, ये पहला स्टेटमेंट सही है। एटॉल क्या होते हैं, एटॉल होते हैं ये उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाते हैं वाले जो प्रबल वित्तियाँ हैं उससे युक्त के आकार के द्वीप होते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद समुद्री टीला क्या है, समुद्री टीला होता है जो समुद्री टीले में जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ नुकीले शिखर वाला एक पर्वत होता है, ठीक है, जो समुद्री तल से ऊपर की ओर उठा होता है ना। हालांकि ये महासागरों की सतह तक नहीं पहुंच पाता है तथा ये मूल रूप से ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ गैर ज्वालामुखी है, गैर, उसमें बोला ज्वालामुखी द्वारा, सॉरी ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये बोला गैर ज्वालामुखी, तो क्या ये गलत हो सकता है, ठीक है, इसको देखते हैं गलत हो सकता है या नहीं। और पहले चौथा स्टेटमेंट देखते हैं। अतः समुद्री जो कंदराएँ हैं, जो समुद्री कंदराएँ हैं ये क्या होती हैं, जो समुद्री कंदराएँ हैं
ये गहरी घाटियाँ होती हैं, ठीक है। तो गहरी घाटियाँ हैं, तो इसका आपका स्टेटमेंट यही गलत होगा क्योंकि ये था ज्वालामुखी था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा यहाँ पर। करेक्ट मतलब नहीं, इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा इनकरेक्ट, तो आपका सी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, याद रखना है। पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है ये भी आपको याद रखना है। 51 क्वेश्चन को देखते हैं। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? या अभी बनाए गए थे, सॉरी थे नहीं, हैं, ठीक है। जगदीप जो धनखड़ हैं कि मतलब कौन से नंबर के वे उपराष्ट्रपति हैं, तो यहाँ पे आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको पता ही होगा, यहाँ पे 14वें जो उपराष्ट्रपति थे, जगदीप धनखड़ भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, उपराष्ट्रपति थे। अतः ये जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति भवन में औचित्य शपथ जो उन्होंने ग्रहण किया था, किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है। ये वर्ष 1989 में झुंझुनू जो संसदीय जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पे 9वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए थे, ठीक है। ये वर्ष 1990 में केंद्रीय संसदीय जो मंत्री थे वो भी रह चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 14वें राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। 52 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें से यहाँ पे बोला है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। लखनऊ विश्वविद्यालय NAAC से A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है, ठीक है। और ये आपका स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट हैं वो आपके इनकरेक्ट हैं, राइट। जो तीनों दिए हैं ये तीनों इनकरेक्ट हैं। आपका पहला यहाँ पर करेक्ट होगा 52 का ए। अगला देखते हैं यहाँ पर। इसमें देखो क्योंकि कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, कुछ फैक्चुअल पॉइंट इसमें नहीं दिया हुआ था, तो सीधा से यहाँ मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। 53 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है किसकी, कौन सी झील को ये पृथक करता है बंगाल की खाड़ी से? श्रीहरिकोटा को, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा रहेगा जो करेक्ट आंसर है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पर है आपका? जो पुलिकट झील है ये आपका जो बंगाल की खाड़ी उससे अलग करती है इस द्वीप को। सतीश धर्मानंतर जो हमारा केंद्र है इसको। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में, ठीक है, याद रखना है। करेक्ट आंसर ए। 54 नंबर क्वेश्चन को देते हैं। 54 क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है? प्रायद्वीपीय पठार बोला है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, याद रखना है आपको क्वेश्चन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा जो अनाईमुडी है, ठीक है। अनाईमुडी जो है ये आपकी प्रायद्वीपीय पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अनाईमुडी क्या है? 2695 मीटर, राइट, ठीक है। 2695 मीटर की जो प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद क्या है? फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद का डोडा बेटा जो आपकी 2637 मीटर ऊंची है और जो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? डी, अनाईमुडी, ठीक है। अगला देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को। मालवी चमत्कार प्रजाति क्या है ना? मालवी जो चमत्कार प्रजाति है ये क्या है? बैगन की किसकी प्रजाति है? दाल की, चावल की या आपकी अमरूद की? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा दाल की, ठीक है। मालवी चमत्कार अरहर की एक प्रजाति होती है, अरहर की जो दाल होती है उसकी प्रजाति है। ये खरीफ मौसम की फसल है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि जो मालवी चमत्कार प्रजाति है ये किस से संबंधित है? यह आपको दे देगा ये अरहर की दाल से संबंधित है। और ये अरहर की दाल किस फसल में बोई जाती है? खरीफ के मौसम में बोई जाती है। ये आपको दे देगा जायद के मौसम में, रबी के मौसम में, ठीक है। तो इस टाइप से मौसम में आपको दे देगा। ये चने के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। चने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो दलहनी फसल है वो क्या है? अरहर, ठीक है, आपको याद रखना है। अरहर विश्व के क्षेत्रफल में जो उत्पादन है उसमें क्रमशः 80% से 80% और 60% क्षेत्रफल के साथ यहाँ पर ये उगाई जाती है। इसका प्रथम स्थान है यहाँ पर, ठीक है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 55 नंबर, सॉरी हाँ 55 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 56 को देखते हैं यहाँ पर। 56 क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से किससे कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई? जो अभी कोलंबिया के राष्ट्रपति थे उनको शपथ दिलाई गई थी, तो किसे दिलाई गई थी? अगस्त में इसका मतलब चुनाव हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जो आपके गुस्तावो पेट्रो थे उन्हें कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर शपथ दिलाई। करेक्ट आंसर ये होगा यहाँ पर, ठीक है, याद रखना है। अगला देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन को। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम पात्रता के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक होना अनिवार्य है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट आपको बोल रहा है यहाँ पर हिंदी बोलने पर लिखने पर दक्ष होना चाहिए। उम्मीदवार को अधिकतम 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। फेलोशिप प्रोग्राम के तहत चयनित विद्वानों को 50,000 प्रति माह का भुगतान किया जाना चाहिए। इन्होंने बोला कौन सा स्टेटमेंट आपका, कौन सा उत्तर सही है वो आपको चयन करना है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो तो इसमें देखते हैं 57 में यहाँ पर देखो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी का न्यूनतम 60% होगा, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है सेकंड हिंदी बोलने वालों के लिए दक्ष होना चाहिए, ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको बोलता है तीसरा स्टेटमेंट उम्मीदवार को एकदम 30 वर्ष से अधिक यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 30 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पर आपका हुआ 40 वर्ष, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। फिर उससे जो प्रोग्राम उसके तहत आपका 50,000 नहीं होगा, इसको चयनित के लिए 30,000, ठीक है, 30,000 होगा यहाँ 30K। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1-2 जो आपका ए नंबर स्टेटमेंट में है, ठीक है। अगला देखते हैं
58 क्वेश्चन, चिसापानी गार्ज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चिसापानी जो गार्ज है किस जो हमारा देश है वहाँ पर स्थित है और क्या है ये, इसको देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन को। ये हमारा जो चिसापानी गार्ज है ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है, ठीक है। जो करनाली नदी है उसके द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। एक जो गार्ज है पहाड़ियों या पर्वतों के बीच स्थित खड़ी चट्टानों या दीवारों की एक सक्रिय घाटी होती है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि गार्ज क्या होता है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट दे देगा क्या होता है। जो हमारी पर्वतों के बीच की जो स्थित खड़ी चट्टान की दीवार की सक्रिय घाटी होती है उसको क्या बोलते हैं? ये गार्ज बोलते हैं। ये फ्रांसीसी शब्द होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर नेपाल होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन बोला है जिसमें कथन दिया हुआ है और आपका आर दिया हुआ है रीजन। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपको बोला है, किसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है बताना है। तो पृष्ठीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग है। पृष्ठीय तरंग की दिशा के समांतर कंपन करती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या स्टेटमेंट नीचे बोल रहा है, जिसमें देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे बोला है स्टेटमेंट में नीचे दिए गए कोड का उत्तर चयन करना है। तो यहाँ पर बोला ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो आंसर हमारा है ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। आर हमारा गलत है क्योंकि जो इसमें एस वेव है उसकी पृष्ठीय तरंगे को प्रसार की दिशा में लंबवत कंपन करती है। यहाँ पे हमारा यहाँ पर क्या होगा? आर गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी दिखा देते हैं। यहाँ पे समानांतर बोल रहा है, ये क्या होंगी? लंबवत होंगी, इसलिए यहाँ पर गलत होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी, ये सही था यहाँ पर। अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन को। 60 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नेहरू की भूमि पाकिस्तान, गोल्डन पैगोडा की भूमि वेनिस और आपका एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क, डार्क कंटिनेंट आपका जो है क्या होगा? अफ्रीका। तो यहाँ पे बोला है कौन सा स्टेटमेंट आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं सुमेलित बोला है। तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा, इसको मिला लेते हैं कौन सा है। देखो जो आपका नेहरू की भूमि जो है, ठीक है, नेहरू की भूमि आपका पाकिस्तान है, ये आपका सही है। उसके बाद क्या है आपका जो एम्पायर सिटी है, एम्पायर सिटी आपका न्यूयॉर्क में होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? न्यूयॉर्क लिखा है, बिट करेक्ट है। गोल्डन पैगोडा की जो भूमि है वो क्या होगी? म्यांमार में होगी, म्यांमार, ठीक है, याद रखना है। और जो आपका डार्क कॉन्टिनेंट है ये आपका कहाँ पर होगा? ये अफ्रीका में, ठीक है। तो करेक्ट आपको सम्मिलित कौन सा नहीं है? गोल्डन पैगोडा, बी आपके इनकरेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 60 बी। 61 देखते हैं। परवाज योजना के तहत निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। अभिनव बाजार लिंकेज योजना परवाज भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। योजना के तहत जम्मू और कश्मीर के शीघ्र जो खराब होने वाले फसलों थी उनके एयर कार्गो के माध्यम से शिपिंग हेतु 30% सब्सिडी यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर बोलना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, सही उत्तर का चयन करना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए होगा, क्योंकि हमारा जो इसमें 30% सब्सिडी दे रहा है, राइट। ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा आपका? ये गलत है, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो बागवानी उत्पादन है इसमें जो प्रसंस्करण है उसके लिए यहाँ पर क्या है? एक निगमन एजेंसी के रूप में यहाँ पर कार्य करेगी और यहाँ पर क्या है? इसका 25% देगी, ठीक है, 30% नहीं देगी। तो करेक्ट आंसर ए होगा। 61 और 61 हो गया, ठीक है। 62 देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले टेबल टॉप, ठीक है, टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? चित्रकूट, चित्रकूट यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो चित्रकूट है टेबल टॉप हवाई अड्डे का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। टेबल टॉप हवाई अड्डा एक पठार या पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। कहाँ पर है? आपसे बोल देगा भी हाल ही में जो हवाई अड्डा बनाया गया पठार या पहाड़ी की छोटी पर स्थित है वो कहाँ पर बनाया गया, ठीक है। तो कहाँ पर बनाया गया? आपका चित्रकूट में बनाया गया, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर क्या है? क्योंकि भगवान राम ने अपने वनवास के 11 वर्ष इस जिले में जंगलों में बिताए थे, ठीक है, तो याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के 2 जैविक घटक हैं? यहाँ पे पूछा जैविक घटक जो पर्यावरण के कौन कौन से हैं। स्टेटमेंट आपको बोला है सहजीवन, जल, भू वैज्ञानिक और अधा स्तर, ठीक है। इसमें बोला है और ये क्या? गैर हरे पौधे। तो इनमें से कौन सा यहाँ पर पर्यावरण के जैविक घटक हैं, ठीक है। इनमें से सही उत्तर का यहाँ पर क्या है? चयन करना है। तो देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा 1 और 4, सहजीवन और आपका जो गैर हरे पौधे हैं, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये हमारे क्या है? जैविक घटक हैं। तो यहाँ से जैविक घटक हैं, तो आपको ये याद रखना है। देखो जैविक घटक और क्या क्या हो सकते हैं? आपका संयंत्र होता है, ठीक है, वो भी जैविक घटक है, ठीक है। और आपका पशु, मनुष्य, राइट, सहजीवी जैसे यहाँ पे लिखा ही है सहजीवन, तो ठीक है। और जो गैर हरे पौधे हैं वो संयंत्र हो गए, परजीवी हो गए, ये सब क्या आपके जैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक क्या क्या होते हैं? मैं अजैविक घटक भी बता देता हूँ आपको। तो आपके अजैविक घटक होते हैं ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा, विकिरण, ठीक है, तापमान, राइट, ऊर्जा, विकिरण, तापमान और आपका जल, अग्नि, गुरुत्वाकर्षण, ये आपके क्या हैं? अजैविक घटक हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 64 क्वेश्चन बोला है भारत की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। जो भारत की मृदा उसमें कौन से कथन सही है? काली मृदा नमी अधिक समय तक बनी रहती है, जो नमी काली मृदा अधिक समय बनी रहती है।
जो सेकंड स्टेटमेंट है, जो लवणीय मृदा के जो सोडियम पोटेशियम है और मैग्नीशियम है उनका अधिक अनुपात होता है, राइट। तो इसमें बोला है स्टेटमेंट आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ये काली मृदा है नमी अधिक बने रहते हैं, ये भी आपका करेक्ट है, और जो सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम का इसका अनुपात यहाँ पर अधिक होता है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी, 1 और 2 दोनों। अगला देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन को। 65 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय वर्ष 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जो वित्तीय वर्ष दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है आपका, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान वित्तीय वर्ष 2022 में अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में दलहन उत्पादन में क्या है 19% से अधिक की 19%, ठीक है, 19% से अधिक जो हमारा हिस्सेदारी थी उस दालों का सबसे बड़ा उत्पादन का राज्य यहाँ पर माना गया है, राइट। दलहन उत्पादन में लगभग 18% हिस्सेदारी के साथ मध्य प्रदेश सेकंड स्थान पर है, जो अभी तक पहले रहता था, ठीक है। इसके बाद जो दालों का सबसे बड़ा उत्पादन यहाँ उत्पादन राज्य मध्य प्रदेश होगा सेकंड नंबर पर, आपका फर्स्ट नंबर पर क्या होगा राजस्थान होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका राजस्थान होगा बी। अगला देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन को। विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। जो विश्व जैव ईंधन दिवस है वो आपको प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, करेक्ट आंसर आपका होगा 10 अगस्त को, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को हमारा विश्व जैविक ईंधन मनाते हैं। विश्व जैव ईंधन पर हमारा जो सर रुडोल्फ डीजल के जो अनुसंधान प्रयोग थे उसको सम्मान करता है, जिन्होंने वर्ष 1893 में मूंगफली के तेल का एक इंजन यहाँ पर चलाया था, मूंगफली के तेल से यहाँ पर इंजन चलाया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 10 अगस्त, याद रखना है। 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में सही है। इको टूरिज्म जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल विकसित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, पर्यावरण मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपका 1 होगा, क्योंकि जो आप इसमें जो इसके जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, मुख्यमंत्री इसके बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, ना कि यहाँ पे क्या पर्यावरण मंत्री। तो दूसरा गलत होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। अगला देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। स्टेट क्वेश्चन बोल रहा है वित्ती लेवु वानुआ लेवु द्वीप हैं, कहाँ के द्वीप है ये, ठीक है, कहाँ के हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा जो फिजी है, फिजी में काफ़ी ज़्यादा द्वीप हैं, फिजी में 333 द्वीप शामिल हैं, ठीक है। लेकिन इसकी 87% आबादी 2 द्वीपों में, एक तो विवी लेवु में और आपका वनुआ लेवु में यहाँ पर केंद्रित होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका फिजी होगा 68 में। 69 देखते हैं, महाद्वीपों के संदर्भ निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यूरोप में सबसे अधिक देश है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व में दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा औसतन ऊंचाई है, ठीक है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बोला है आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेता हूँ कौन सा क्या बोला है। इनमें से बोला है स्टेटमेंट में एक सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है 69 में, ठीक है। तो देखते हैं इसको। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो आपका 2 और 4 यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। 2 और 4 करेक्ट है। जो आपका ऑस्ट्रेलिया में जो आपको पता ही था कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, सबको ही पता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो चौथा है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपका पहला स्टेटमेंट बोला है, पहला यहाँ पर स्टेटमेंट बोला था यूरोप में सबसे अधिक देश हैं, ये स्टेटमेंट क्या आपका गलत है। यूरोप में सबसे अधिक देश यहाँ पर नहीं है, जबकि किसमें है, जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें विश्व के सबसे अधिक देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो आपका पहला यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धाराओं को गति को शुरुआत करता है। जो महासागरीय जो धाराएं हैं उनकी गति को शुरू करता है, कौन करता है। तो यहाँ पर स्टेट पूछ रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपका होगा कोरियोलिस बल, ठीक है। कोरियोलिस बल इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ए, राइट। अगला देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन को। 71 नंबर क्वेश्चन बोला है, यहाँ पर 71 को देखते हैं। भारत और मलेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का नाम क्या था। जो पहला हमारा भारत और जो मलेशिया के बीच द्विपक्षीय जो अभ्यास था उसका यहाँ पर क्या नाम था, यहाँ पे ये बताना है आपको, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा उदार शक्ति, ठीक है। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास था। इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, क्योंकि पहला है जो अगस्त 2022 में यहाँ पर किया गया था, ठीक है। कौन कौन है, आपका उदार शक्ति है, भारत और मलेशिया, आपको ये याद रखना है, राइट। अगला देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन को। 72 नंबर क्वेश्चन बोला है भारतीय सम्मान, इसमें बोले पुरस्कार और कौन किसने प्राप्त किए 2021 के। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है नाम इसका, ठीक है। भारत भारतीय सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान, गौरव हिंदी सम्मान, पंडित बद्री प्रसाद जो सिगलू समृद्ध सम्मान है वो। तो यहाँ पर इसमें बोला है कौन सा स्टेटमेंट सही सुमेलित है, कौन सा नहीं सुमेलित है, इसको आपको यहाँ पर बताना है, आपको सुमेलित करना है, ऐसे भी बता सकते हैं। तो हमारा देखो भारत भारतीय सम्मान है, ये आपको क्या बुद्धनाथ मिश्रा, ठीक है। भारत भारतीय सम्मान आपका बुद्धनाथ मिश्रा को मिला था। उसके बाद लोहिया साहित्य जो सम्मान था
जो आपका लोहिया सम्मान था वो किसको मिला हुआ था? सॉरी, जो आपका भारत भारती सम्मान था डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को मिला था वो, ठीक है, वो गलत हो गया सॉरी से, गलती से। भारत भारती सम्मान क्या था आपका? जो रमानाथ त्रिपाठी थे उनको मिला हुआ था, ये यहाँ पर इनको नहीं मिला हुआ था, गलत है ये, ठीक है। लोहिया सारथी जो हमारा साहित्य सम्मान था बुद्धिनाथ जी को मिला था, ये करेक्ट है। और हिंदी गौरव सम्मान जो आपका है ये डॉक्टर जो गिरिजाश शरण हैं अग्रवाल उनको मिला था, जो ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद जो सिंगलू स्मृति जो सम्मान है ये मिला हुआ था रजनी गुप्ता। तो यहाँ पर पूछा है करेक्ट इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित पूछता है तो आप 3 बता देंगे, तीनों सम्मिलित हैं। नहीं पूछता है तो भारत भारती सम्मान यहाँ पर राहुल द्विवेदी को यहाँ पर नहीं दिया गया था, किसको दिया गया था? डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी। इंपॉर्टेंट है भारत भारती सम्मान, याद रखिए। लास्ट टाइम यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछा था इस पे भारत भारती सम्मान से। देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। इसमें से मैचिंग करने को दे रखा है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश। इसमें से कौन से जो वर्षा जल है संचयन की प्रणाली होती है, तो आपको यहाँ पर ही बताना है। तो 73 में देखते हैं क्वेश्चन को। जो आपका राजस्थान है इसके कुल कुही, राजस्थान कुल कुही है, ये आपका मैचिंग होगा फर्स्ट का 1, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में क्या है आपका? जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पर आपका रहेगा जो डुंग होते हैं वो यहाँ पर होगा वेस्ट बंगाल में। हिमाचल प्रदेश में होते हैं, हिमाचल प्रदेश में आपका यहाँ से रहता है जो हिमाचल प्रदेश में आपका कुल कुही है, सॉरी राजस्थान में वो रहेगा, देखो कुल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, आपका राजस्थान में रहेगा ना, राजस्थान में आपका रहेगा बेरिस या बोरिस या जोहड़, तो राजस्थान में वो रहेंगे जोहड़ मान लो, ठीक है, जोहड़। और आपका जो पश्चिम बंगाल में है वो आपका डुंग है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का। और उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश में आपका जो कुल कुही है ये हिमाचल प्रदेश में है, एक का सी, ठीक है, एक का सी और एक का सी और बी का 2। इसमें देखते हैं कौन सा है, एक का सी और बी का 2, एक का सी और बी का 2। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट निकलेगा आंसर ये निकलेगा बी का 2। यहाँ पे देखिए बी नंबर में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बी नंबर में देखते हैं बी का 2, एक का सी ये आ रहा है इसमें, ठीक है। एक का सी और के सी में नहीं है, यहाँ पर देखो सी में नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर बी स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी आप मैच कर लीजिए, थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा, इस वजह से मैं यहाँ से इसको निकाल दे रहा हूँ, आपको सिर्फ आंसर यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि क्या यहाँ पर इसका करेक्ट था, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 74 बोला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और उसकी पर्णपाती वनों को और उससे क्या कहा जाता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो वन है वनों को और क्या कहा जाता है ये बोल रहा है, राइट। थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो रहा था, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो इसको यहाँ पर बोलते थे जो हमारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ये भारत में क्या सबसे अधिक फैले हुए वन है, ठीक है। इन्हें मानसून वन भी कहते हैं, राइट। मानसून वन यहाँ पे ऑप्शन है डी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। जो हमारा 70 है, ठीक है, 70 से 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर ये फैले हुए हैं, ये जो हमारे वर्षा वाले स्थान है वहाँ पर ये फैले होते हैं, राइट राइट। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। जो हमारे पर्णपाती वन है वो क्या होगा? 10 से 200 सेंटीमीटर तक होते हैं, कितना? 100 से 200 सेंटीमीटर तक होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मानसून वन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? टसर, राइट, टसर और मूंगा, ओक, टसर, सैतूत, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं पूछा है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसमें देखो टसर आपका झारखंड है, ठीक है, मूंगा असम, ओक टसर हिमाचल प्रदेश, सैतूत आपका बिहार। जो यहाँ पर देखो आपका सैतूत दिया है, ठीक है, देख लेता हूँ। सैतूत का जो है ये आपका क्या है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा जम्मू कश्मीर, आपका बिहार यहाँ पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। यहाँ पर जो इनकरेक्ट पूछा है सम्मिलित नहीं है, तो डी सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस्माइल 75 के पहले समय निम्नलिखित कथन पर विचार की। जो आपका इस्माइल 75 पहले वो क्या है इसको आपको बताना है, ठीक है। देखते हैं इस्माइल 75 पहल। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा यहाँ पर इस्माइल 75 पहल है ये आपकी जो पहल है ये इस्माइल का अर्थ है कि आजीविका उद्यम हेतु उपेक्षित व्यक्तियों के लिए यहाँ पर समर्थन करना। जबकि यहाँ पर क्या आवासीय शहरों के मामले जो शुरू हुई गई थी, यहाँ पर क्या पहला स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है, पहला सही नहीं है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड बोला है सामाजिक जो हमारे जो भारत सरकार जो इस्माइल 75 जो पहल है उसको लागू करने के लिए 100 नगर जो मतलब 100 नगर हैं उसको नगरों की पहचान करने के लिए किया गया था, जबकि ये भी गलत है। ये क्या था? ये हमारे जो क्या नाम है इसका जो मंत्रालय है, ठीक है, अधिकारिता जो हमारा न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, भारत सरकार ने इस्माइल मंत्री को तहत भीख मांगने के कार्यक्रम में लगे व्यक्तियों को इसको पुनर्वास में लागू करने के लिए किया गया था। जबकि यहाँ पर क्या है इन्होंने कुछ और बोला था यहाँ, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? 2025-26 तक आने वाले वर्षों के लिए इस्माइल परियोजना के कुल 100 करोड़ बजट को आवंटित किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो 25 तक कितना? 100 करोड़ तक किया जाएगा। यह स्टेटमेंट आपका थर्ड करेक्ट है। ये दोनों आपके पहला दूसरे गलत हैं। फोर्थ नंबर देखते हैं।
फोर्थ बोला है स्माइल, जो हमारा उद्देश्य था इसको जो भारत के कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों में बिच्छू मुक्त बनाना है। बिल्कुल सही है, ये भी तो 3-4 हमारे स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 3-4 आपका डी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान पुरस्कार 2021 के संदर्भ में सही है? ठीक है, भारत भारती सम्मान डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया, हरिवंश राय बच्चन को युवा गीतकार सम्मान और राहुल द्विवेदी को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है करेक्ट स्टेटमेंट आपका सही उत्तर कौन सा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को दिए गए, तो यहाँ पर दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, विश्व की निम्नलिखित झीलों में विचार कीजिए तथा उनकी गहराई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अवरोही क्रम का तो आपका जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उस क्रम में आपको यहाँ पर लगाना है। राइट, तो देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा बैकाल है रूस में है। ठीक है, बैकाल रूस, इसमें क्या है? अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पे देखते हैं इसको, इसमें देखो पहले क्या होगा, जो 5369 किलोमीटर है, मतलब 69 फीट है। राइट, किलोमीटर नहीं फीट बोला था, और जो उसको 1637 मीटर अप्रॉक्स में बोलेंगे। ठीक है, वो आपका रूस बैकाल है जो सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, इनमें जो इस स्टेटमेंट में दिया है कौन सा होगा? रूस बैकाल, जो आपका 1637 पहला हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, ये थर्ड स्टेटमेंट हो गया पहला हमारा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? उसके बाद अगला हमारी कौन सी है? 4826 फीट है, मतलब 1471, वो आपकी तंजानिया में, जो बुरुंडी कांगो जाम्बिया में है, जो जिसको बोलते हैं तंगाइनका। ठीक है, ये आपके सेकंड में आएगी। तो 3 और 2 किस में है? पहले इसको देख लेते हैं। 3 और 2 इसमें ही है सिर्फ। अगर आपको 2 पता होता तो ये आपका आंसर यहाँ से हो जाता, 3 और 2, बाकी और आपको देखने नहीं, क्योंकि 3 यहाँ पर 3-4 है, बाकी 3 यहाँ पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 78 का डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 79 क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जो एलिमिनेट करने वाले क्वेश्चन है, अगर आपको 1 से 2 आते हैं या 1 भी आता है किसी किसी में, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाता है। जैसे कि मैं देखता हूँ 79 में, आपको फिर से बता देता हूँ कि किस टाइप से एलिमिनेट करते हैं इसको। 79 क्वेश्चन बोला है यहाँ पर, वलित पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत क्या होगा? एंडीज, ए का 2, ए का 2 देखो अगर मैच करेंगे तो यहाँ पर 2 बार आ रहा है। ए का 2 इधर भी है, बी में भी, ए का 2 डी में भी, तो थोड़ा सा डाउट हो गया। एक और देखते हैं, ब्लॉक पर्वत देखते हैं। ब्लॉक पर्वत क्या? राइन घाटी में आता है, ब्लॉक पर्वत राइन घाटी। तो आपका बी का 3, बी का 3 इनमें से कहाँ पर है? इनमें से देखो बी का 3, बी में 3, यहाँ तो 4 है, बी में यहाँ पे 3 है, तो आपका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। यहाँ से देखो 2 आने के बाद हमारा आंसर पता चल गया कि डी हमारा आंसर करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, बाकी आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन को। दक्षिण चीन सागर संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है, ये चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई से घिरा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें आपको यहाँ पर बताना है, सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा 1 और 2 दोनों करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, जो आपका दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ठीक है, समुद्र तट पर जो प्रशांत महासागर उसका हिस्सा रहेगा। यह चीन, ताइवान, जो फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई, इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच यहाँ पर स्थित है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 81 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने यूनेस्को किंग सेंजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 जीता? किसने जीता? ठीक है, तो ये पूछ रहा है। तो हमारा 81 में क्या आंसर होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ठीक है, ठीक है, तो भुवनेश्वर में है ये। तो यहाँ पर क्या होगा? इसने यहाँ पर जो यूनेस्को किंग सेंजोंग पुरस्कार है वहाँ पर जीता था इसने। ठीक है, अगला देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर विकसित कर रही है? ठीक है, तो क्या यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? जो डाटा विकसित कर रही कंपनी कौन सी है? तो हमारी जो कंपनी है हीरानंदानी समूह। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हमारी विमान जो मरम्मत या हब बनाने के लिए 4 डाटा सेंटर स्थापित किए गए थे, वहाँ से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा हीरानंद समूह की जो कंपनी है मुंबई स्थित है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होगी ग्रेटर नोएडा सेंटर यहाँ पर अपना बना रही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, हीरानंदानी समूह, सी नंबर। अगला देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी का उदाहरण है? अल्पकालिक नदी, राइट, अल्पकालिक नदी का उदाहरण है। तो इसमें देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा होगा लूनी नदी जो है। ठीक है, लूनी नदी है। लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो हमारे केवल तभी बहती है जब वर्षा होती है, यह सिर्फ जब बर्फ पिघलती है उस टाइम पे। ठीक है, शेष वर्ष के दौरान क्या है, ये केवल एक सूखी नदी के रूप में जानते हैं इसको, ऐसे बोल सकते हैं आप, जिसमें जल यहाँ पर नहीं होता है। राइट, अल्पकालिक नदियाँ वहाँ पर रहती हैं जहाँ शुष्कता और जलवायु परिवर्तनशीलता यहाँ पर प्रमुख पर्यावरणीय निर्धारक होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लूनी, 83 का सी। ठीक है, अगला देखते हैं 84 बोल रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान जब एक या एक से अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती तो इसे क्या कहा जाता है? राइट, 84 में देखते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसको बोलते हैं मानसून विराम में है। ठीक है, मानसून विराम या मानसून ब्रेक बोलते हैं। तो क्या होता है इसको देखते हैं। जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है इसकी अवधि के दौरान कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद ये एक या एक से अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है, तो इसे क्या है? मानसून में विराम बोल सकते हैं, है ना। उसके रूप में यहाँ पे जानते हैं वर्षा के मौसम में हमें सूखे दौर पर काफ़ी आम, तब यहाँ पे काफ़ी आम है, मतलब नॉर्मल है काफ़ी। विभिन्न क्षेत्र में यह क्या है? विराम के कारण यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में जो वर्षा विफल होने की संभावना यहाँ पर होती है, यदि वर्षा
वाले जो हमारे तूफान हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मानसून में क्या है, ICTZ की ज़्यादा बहुत बहुत यहाँ पर गति होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा 84 का ए, मानसून विराम, ठीक है। 85 देखते हैं, अरेबिका और रोबस्टा, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस में, तो इसको देखते हैं क्या है। करेक्ट आंसर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर आपका होगा कॉफ़ी की एक किस्म है ये, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी। जो हमारी कॉफ़ी रोबस्टा है ना, वो कहाँ होगा 15 से जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर ठंडे जो तापमान है वहाँ पर यहाँ पर उगाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 86, निम्नलिखित में से किस तारीख को हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं, ठीक है। जो अक्षय ऊर्जा दिवस है वो कब मनाते हैं, ये आपको मनाते हैं 20 अगस्त को, ठीक है। 20 अगस्त को मनाते हैं अक्षय ऊर्जा दिवस, राइट। अगला देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बड़ा इमाम बाड़ा समाचारों में था, ये किसके द्वारा बनाया गया था। बड़ा इमाम बाड़ा था, ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपको 87 में बताना है क्वेश्चन में। जो हमारा बड़ा इमाम बाड़ा था, भारत के लखनऊ में एक इमाम बाड़ा परिसर है, वहाँ पर स्थित है, जिसे लखनऊ के जो नवाब असफउद्दौला थे 1784 में बनाया था उन्होंने, ठीक है। कब बनाया था, 1784 में बनाया था। इसे आसफी इमाम बाड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, इसे आसफी इमाम बाड़ा भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा इसका, करेक्ट आंसर होगा आसफउद्दौला, डी करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, ओट्रांटो जल डमरू मत किनके बीच स्थित है, किसके बीच स्थित है, आपको देखना है 88 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जो आपका एड्रियाटिक सी है, ठीक है, और आपका आयोनियन सी है, ठीक है, उसके बीच आपका स्थित है क्या, ओट्रांटो जल डमरू मत, ठीक है। ओट्रांटो जल डमरू मत कहाँ पर है, ये आपका है जो आपका एड्रियाटिक सी है और जो आपका आयोनियन सी है, इन दोनों के बीच यहाँ पर स्थित है 88। अगला देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न इन दोनों में सम्मिलित करना है, मैचिंग करना है, ठीक है। कौन सा मैच है वो आपको यहाँ पर बताना है, जिसको देखते हैं। उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ठीक है। तो इसको देखते हैं। उत्तरी अमेरिका है ये हमारा का माउंट मैकनले, ठीक है। उत्तरी अमेरिका क्या है, माउंट मैकनले। उसके बाद क्या, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या माउंट कोसिन्स्को, आपका कोसिस कुस्को होगा, माउंट कोसिस कुस्को ऑस्ट्रेलिया में होगा, राइट। कौन से दो सुमेलित यहाँ से में पूछा है, हमने इसमें मैच कर दिया, ठीक है। इसमें पूछा कौन से सुमेलित हैं, उत्तरी अमेरिका कहाँ होगा, माउंट मैकिनले, ये सुमेलित नहीं है, हमने उसको मैच कर थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। और आपका ऑस्ट्रेलिया है, आपका ये मैचिंग है, बिल्कुल करेक्ट है। और आपका जो यूरोप है ये भी आपका मैच बिल्कुल सही है। माउंट, ये जो आपका दक्षिण अमेरिका है ये यहाँ पर गलत है, ये क्या होगा, माउंट एकांका हुआ होगा, यहाँ पर ये माउंट मैकिनले लिखा है, ठीक है। तो आपका 2 4 सही है, 2 4 आपका डी में है, करेक्ट आंसर आपका डी होगा यहाँ। अगला देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, बृहद संचलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बृहद संचलन को गुरुत्वाकर्षण और भू आकृतिक एजेंडों द्वारा सहायता प्राप्त होती है, ठीक है। अगला बोला है हीट फ्लो या फ्लाइट जो बृहद संचलन के रूप में यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या सही उत्तर का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ये 2 सेकंड जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, वो इसका गलत होगा पहला स्टेटमेंट, क्योंकि जो यहाँ पर वह जो संचलन गुरुत्वाकर्षण की सहायक शक्ति होती है तथा इस पर जो आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल होते हैं, हिमानी वायु लहरें होती हैं तथा धाराएं होती हैं, इनसे ये क्या सम्मिलित नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये क्या पहले यहाँ पर करेक्ट होगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी होगा, 90 का सी। 91 देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा ब्लैक डेथ शब्द संदर्भित करता है। जो आपका ब्लैक डेथ शब्द था किसको संदर्भित करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बुबोनिक प्लेग था। जो प्लेग डेथ शब्द है जो बुबोनिक प्लेग से संबंधित करता है ना, जो हमारा वर्ष 1346 से 1353 के बीच एशिया, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्वी जो अफ्रीका यूरोप था वहाँ पर फैला था। कितना, 1346 से आपका 53, ठीक है, 1353 तक। तो क्या है इसका हमारा आंसर होगा बुबोनिक प्लेग से संबंधित है, ठीक है। 91 92 देखते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GM पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित का विचार करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। तो देखते हैं इसको। वित्त मंत्रालय पहले होते प्रभारी नोडल मंत्रालय है, ये सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए इसे पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं को सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा जो स्टेटमेंट है हमारा वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर उसने बोला है कि ये जो बोल रहा है इसने वित्त मंत्रालय हेतु इसका मंत्रालय गलत है, ये क्या है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। करेक्ट आंसर आपका सी होगा 92 का, ठीक है। अगला देखते हैं 93 बोला तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तापमान, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, ठीक है। और जो सेकंड पूछ रहा है सूर्य तप तापमान के वितरण के पीछे मुख्य कारक है, ठीक है। तो इसमें बोला है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है या कौन सा इसमें आंसर आपका करेक्ट है। तो देखते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके दोनों हैं, ऊंचाई बढ़ने पर क्या है, तापमान घटता है। उसके बाद जो हमारा सूर्य तप तापमान उसमें वितरण के पीछे मुख्य कारक है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या करेक्ट हैं। अगला देखते हैं
94 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया था? हरित क्रांति का नेतृत्व इसमें से किसने किया था, यहाँ से ये क्वेश्चन को पूछा है। कौन थे? MS स्वामीनाथन। कब किया था? 1960 में, ठीक है, 1960 के दशक में कि यहाँ पर इसमें जो नॉर्मन बोलाक थे उनके द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था। अगला देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, चाय के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है स्टेटमेंट आपका कौन सा करेक्ट है। तो देखते हैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं? करेक्ट है, क्योंकि जो भारत वैश्विक स्तर पर चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन दुनिया का सबसे जो बड़ा उत्पादक है, पहला उत्पादक हुआ, ठीक है। भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो चाय हमारी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। याद रखनी है, चाय क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। चाय को उचित वृद्धि के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में आवश्यकता होती है। चाय को 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। अगला देखते हैं 96 नंबर, जिला क्या है, स्थापना क्या है, आपको बताना है। बुलंदशहर 1823, संभल 1803, मथुरा 1804, अलीगढ़ 1997। तो इनमें से कौन सा दो सम्मिलित है? मैंने बोला इनमें से कौन से दो ही सम्मिलित होंगे, कौन से दो सम्मिलित हैं ये पूछा है, आपको बताना है। तो इनमें दो सम्मिलित जो है आपका बुलंदशहर 1823 में हुआ था, ये आपका करेक्ट है। और आपका जो मथुरा हुआ था 1804 में, ये दोनों आपके करेक्ट हैं, ठीक है। अलीगढ़ का हुआ था 1803 में, और आपका जो संभल था वो आपका हुआ था 2011, ठीक है। जो सबसे लेट हुआ संभल 2011 का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं इनमें से 1 और 3 बी आपका करेक्ट आंसर है। 97 देखते हैं। 97 बोला है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो वर्ष 2021 के अपराध के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले दर्ज किए गए हैं? ठीक है, 97 में बोला है। तो हमारे क्या होगा? 1 मामला दर्ज किया गया यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड 2021 के मामले के अनुसार भारत देश भर सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से उत्तर प्रदेश में दर्ज मामलों की संख्या कितनी थी? केवल 1 थी। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1। करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 होगा। अगला देखते हैं 98, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, नहीं करता बोला है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर आपका लीबिया होगा। लीबिया यहाँ पर इसके साझा नहीं करता है, बाकी आंसर करते हैं, ठीक है। अगला देखना 99 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कथन 2 दिए हुए हैं, मैच करने हैं। सिलिकॉन वैली को डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। उसके बाद अगला क्या? मुजावे जो आपका मरुस्थल है स्थित घाटी के तल पर एक बड़ा साल्ट पैन स्थित है। तो इनमें से बोला है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन इसकी व्याख्या सही करता है, कौन यहाँ पर इसकी नहीं करता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है 99 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हमारा होगा, ये करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा इसका। यहाँ पर जो देखो दूसरा स्टेटमेंट है आर यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि जो दांतेदार लवड़ी जो संरचना होती है, ठीक है, उसमें डेथ वैली को डेविल्स गोल्फ कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या? पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो मुजावे मरुस्थल है, इस घाटी को तरल या बड़ा जो हमारा साल्ट पैन इसके यहाँ पर स्थित होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100। बाकी जो 50 क्वेश्चन बनेगा वो आपको मैं थर्ड वीडियो में डाल दूंगा। पहला वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका था, सेकंड वीडियो में आपको मैं यहाँ डाल रहा हूँ। थर्ड वीडियो में जो आपका यहाँ से 100 से 101 से जो क्वेश्चन रहेगा 101 से 150 तक, वो मैं वहाँ डाल दूंगा, ठीक है। तो 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग कौन कौन से देश हैं, यहाँ पर आपको ये बताना है, ठीक है। जो देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो हमारे देश हैं, जो भूमि के सबसे जो हमारे सुदूरवर्ती जो विस्तार होता है वहाँ पर होते हैं, जैसे कि जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, ये सब देश यहाँ पर क्या शामिल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी होगा यहाँ पर, राइट। जिबूती, ठीक है, और आपका इथोपिया और आपका क्या? सोमालिया, दक्षिण सूडान यहाँ पर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा सी, 100 का सी करेक्ट आंसर है। अगर जो आपका 101 नंबर क्वेश्चन ओपन है तो बता देता हूँ, 102 से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? कौन सा मिला है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? नागालैंड को 100 से अधिक वर्षों के बाद अब यहाँ पर क्या अपना जो धनसारी सोखुवी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। इससे पहले दीमापुर रेलवे स्टेशन 1903 में खोला गया था। कब खोला गया था? 1903 में यहाँ पर खोला गया था इसको। अच्छा, क्या हमारा डी यहाँ पर नागालैंड करेक्ट आंसर होगा। तो 101 नंबर तक क्वेश्चन हो गए। जो आपके 49 क्वेश्चन और बचे हैं वो मैं आपको तीसरे वीडियो में यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। तो देखते रहिए, और भी कोई डाउट रहता है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।